डेंटिस्ट की कुर्सी, सिर्फ ये दो शब्द ही काफी हैं बहुत से लोगों के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, ये समझते हैं कि आखिर ये डर आता कहाँ से है और इससे डील करने के तरीके क्या हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी में हल्की सी घबराहट पैदा कर सकता है तो किसी में बहुत ज्यादा डर, और अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो वो अकेले नहीं है। ये डर असल में जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। डेंटिस्ट से जुड़ी कोई भी चीज, वो कुर्सी, वो औजार, ये सब देखकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन हो सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम ये समझ जाएं कि ऐसा होता क्यों है, तो इसे मैनेज करने का रास्ता भी मिल जाता है। और यही हमारा पहला कदम है। अक्सर होता यह है कि कई लोग एक पैटर्न में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं डेंटल फियर का साइकिल या डर का दुष्चक्र। ये एक ऐसा लूप है जो अपने आप मजबूत होता जाता है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? देखिए, सब कुछ डर से शुरू होता है। डर की वजह से लोग डेंटिस्ट के पास जाना टालते हैं। अब जब विजिट टाली जाती है तो छोटी छोटी डेंटल प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाती हैं, और जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो उसका इलाज भी ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है, जो आखिर में उस शुरुआती डर को और भी पक्का कर देता है। और बस ये चक्र घूमता रहता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। खैर, इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डर, ये घबराहट, ये फीलिंग्स आखिर हैं क्या और आती कहाँ से हैं। अक्सर लोग डेंटल एंजाइटी और डेंटल फोबिया, इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। डेंटल एंजाइटी का मतलब है एक तरह की आशंका, जबकि डेंटल फोबिया, जिसे ओडोंटोफोबिया भी कहते हैं, वो एक बहुत ही गहरा और तर्कहीन डर है। तो आखिर ये डर पैदा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये 5 वजह सबसे कॉमन है। डेंटिस्ट के पास जाने को टालते रहने की कीमत सिर्फ दांत दर्द नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ पर, हमारी जेब पर और हमारे मन की शांति पर भी। पहला नतीजा तो सीधा सीधा सेहत से जुड़ा है। जिन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज किया जाता है वो आगे चलकर मसूड़ों की गंभीर बीमारी, दांतों में सड़न या यहाँ तक कि दांत खोने की वजह भी बन सकती हैं। और दूसरा नतीजा है लगातार होने वाला दर्द। जब दांतों की समस्याओं का इलाज नहीं होता तो अक्सर एक ऐसा दर्द बना रहता है जो किसी की भी डेली लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। तीसरा असर पड़ता है जेब पर। इलाज में जितनी देर होती है प्रॉब्लम उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और इलाज जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही महंगा भी। और चौथा नतीजा है मनोवैज्ञानिक, यानी मेंटल स्ट्रेस। लगातार चिंता और घबराहट में रहना बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर डालता है, और कुछ मामलों में तो ये डिप्रेशन तक की वजह बन सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब अच्छी खबर यह है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों से, जिन्हें कोई भी अपने अपॉइंटमेंट के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि ये 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर इस तरह से कंट्रोल में सांस लेने से हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत ही कमाल का शांत करने वाला असर होता है। इसके अलावा ध्यान भटकाने की तकनीकें भी बहुत काम आती हैं, चाहे वो हेडफोन लगाकर कुछ सुनना हो या हाथ में स्ट्रेस बॉल रखना हो। सबसे जरूरी है डेंटिस्ट से बात कर कर एक सिग्नल तय कर लेना, ताकि जब भी जरूरत महसूस हो इलाज को रोका जा सके। ये छोटी छोटी चीजें कंट्रोल की फीलिंग वापस देती। तो ये तो हुई वो टेक्निक्स जो कोई खुद इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही सही प्रोफेशनल हेल्प मिलना भी बहुत जरूरी है। ये सिचुएशन को लॉन्ग टर्म में मैनेज करने के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सवाल उठता है कि सही डेंटिस्ट कैसे चुनें? सबसे पहले तो ऐसे डेंटिस्ट को ढूंढना चाहिए जिन्हें एंजाइटी वाले पेशेंट्स को संभालने का अनुभव हो। ऑनलाइन रिव्यूज से भी काफी मदद मिलती है। और हाँ, कंसल्टेशन के लिए जाकर सिर्फ बात करना और क्लिनिक का माहौल देखना भी एक अच्छा आइडिया है। एक अच्छा डेंटिस्ट हमेशा सुनेगा और एक कंफर्टेबल माहौल देगा। अब अगर एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, सेडेशन डेंटिस्ट्री। इससे ज़रूरी इलाज करवाना मुमकिन हो जाता है। इसमें पेशेंट को रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस कराने में मदद मिलती है, और एंजाइटी के लेवल और प्रोसीजर के हिसाब से इसके कई अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं। ये है कुछ मेन टाइप के कॉन्शियस सेडेशन। एक है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये बहुत माइल्ड होती है। फिर आती है ओरल सेडेशन, जिसमें प्रोसीजर से पहले एक गोली दी जाती है। और एक होती है
आईवी सिडेशन, जो सबसे गहरे लेवल का कॉन्शियस सिडेशन है। इन सभी का असर और रिकवरी टाइम अलग-अलग होता है। अब बात करते हैं भविष्य की, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेंटल एक्सपीरियंस को बहुत तेजी से बदल रही है और इसे पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक बना रही है। सोचिए जरा, लेजर डेंटिस्ट्री जिसमें ड्रिल का शोर और वाइब्रेशन नहीं होता, या एयर एब्रेशन जो बिना ड्रिल के सड़न को हटा देता है। डिजिटल स्कैनर्स ने उन चिपचिपे मोल्ड्स की जगह ले ली हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज डेंटल केयर को पूरी तरह से बदल रही हैं। इनका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सटीकता, आराम और एक बेहतर पेशेंट एक्सपीरियंस। तो जब हम इन नई टेक्निक्स को और अपनी एंग्जाइटी मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज को एक साथ मिलाते हैं, तो डेंटल फियर पर काबू पाने और अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ और आसान नजर आता है। ये वाकई डेंटल केयर को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है।